यूपी टेट एग्ज़ाम 2026 शिक्षा मंच में सभी मित्रों का स्वागत है, अभिनंदन है डियर फ्रेंड्स। हम लेके आ गए हैं सीडीपी में टॉप 30 में 30 जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है डियर फ्रेंड। तो सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लेके आए हैं यूपी टेट एग्ज़ाम 2026 सीडीपी में सभी मित्रों का एक बार पुनः स्वागत है, अभिनंदन है डियर फ्रेंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विकास क्या है। विकास क्या है? केवल शारीरिक है, गुणात्मक परिवर्तन है, केवल वजन बढ़ाना है, केवल ऊंचाई बढ़ाना है डियर फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि वृद्धि का संबंध किससे है? गुणात्मक परिवर्तन, मात्रात्मक परिवर्तन, भावनात्मक परिवर्तन या सामाजिक विकास? सामाजिक विकास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डियर फ्रेंड बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, मात्रात्मक परिवर्तन। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सीखना क्या है? व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन है, केवल याद करना है, केवल पढ़ना है, केवल खेलना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। पियाजे का सिद्धांत किससे संबंधित है? भाषा विकास से, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो वो हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास। पी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलती रहे डियर फ्रेंड। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किसने दिया था? पियाजे, वाइगोटस्की, कोहलर या स्किनर? तो किसने दिया था? तो ये दिया था वाइगोटस्की जी ने, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। बालक का विकास सबसे तेज कब होता है? किशोरावस्था में, शैशवावस्था में, प्रौढ़ावस्था में या वृद्धावस्था में? तो ये इसका जो विकास होता है वो शैशवावस्था में होता है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है ट्रायल एंड एरर सिद्धांत किसका है? थॉर्नडाइक का है, स्किनर का है, पावलोव का है या कोहलर का है? तो ये जो सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक का है, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दिया? स्किनर ने, पावलोव ने, थॉर्नडाइक ने या पियाजे ने? तो किसने दिया था क्लासिकल कंडीशन? तो वो दिया था पावलोव जी ने, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग किसका सिद्धांत है? पावलोव का, स्किनर का, वाइगोटस्की का या कोहलर का? किसका सिद्धांत है? तो ये सिद्धांत है डियर फ्रेंड आपका स्किनर का, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि बुद्धि का द्वितारक सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन, थॉरस्टन, गार्डनर या बिने? तो किसने दिया है डियर फ्रेंड? चलिए फटाफट आंसर करते रहिए। किसने दिया है? तो ये दिया है स्पीयरमैन ने। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है आईक्यू का सूत्र क्या है? MA/CA 100, CA/MA 100, MA + CA या MA - CA? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दिया? गार्डनर ने, स्पीयरमैन ने, बिने ने या थॉरस्टन ने? किसने दिया है ये देखते हैं। तो ये दिया है गार्डनर ने। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि सीखने की थ्योरी किसका है? सीखने की थ्योरी किसका है? कोहलर का है, स्किनर का है, पावलोव का है या थॉर्नडाइक का है? तो ये जो सीखने की जो थ्योरी है वो कोहलर का है। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेनफोर्समेंट का संबंध किससे है? स्किनर से है, पियाजे का है, वाइगोटस्की का है या कोहलर का है? रेनफोर्समेंट का संबंध किससे है? तो ये है डियर फ्रेंड आपका स्किनर से है। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोटिवेशन क्या है? प्रेरणा है, डर है, सजा है या आलस्य है? तो मोटिवेशन यहाँ पे क्या है? प्रेरणा है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि प्लेबे मेथड किसके लिए उपयोगी है? बच्चों के लिए, वयस्कों के लिए, वृद्धों के लिए या शिक्षक के लिए? तो जो प्ले मेथड है ये बच्चों के लिए। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लर्निंग बाय डूइंग किसका सिद्धांत है? जॉन डुई का है, पियाजे का है, स्किनर का है व वाइगोटस्की का है? तो जॉन डीवी का है ये। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाल केंद्रीय शिक्षा का समर्थन कौन है?
समर्थक कौन है? रूसो है, प्लेटो है, अरस्तु है या लॉक है? तो यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन, रूसो जी हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्किन फोल्डिंग किससे संबंधित है? स्किन फोल्डिंग्स किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? वाइडोस्की, स्किनर, पियाजे या थॉर्नडाइक? तो किससे संबंधित है डियर फ्रेंड? तो ये संबंधित है वाइगोटॉस्की से। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेंसुरेशन का अर्थ क्या है? परिपक्वता है, सीखना है, खेल है या अनुभव है? तो ये क्या है? तो ये है परिपक्वता है। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है इंक्लूसिव ऑफ एजुकेशन का मतलब क्या है? सभी को पढ़ाना, अलग पढ़ाना, केवल विशेष बच्चों को पढ़ाना, केवल सामान्य बच्चों को पढ़ाना। तो इन 4 ऑप्शंस में से हमारा राइट आंसर हो जाएगा बस सभी को साथ पढ़ाना। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पर्सनालिटी क्या है? व्यवहार। ऑप्शन ए है व्यवहार का समग्र विकास, बी है केवल रूप, सी है केवल भाषा, डी है केवल सोच। तो क्या है? तो ये है व्यवहार का समग्र रूप है। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एडजस्टमेंट का अर्थ क्या है? ए ऑप्शन है अनुकूलन, बी है विरोध, सी है डर, डी है क्रोध। तो क्या है आइए देखते हैं। तो ये होगा अनुकूलन। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिसिप्लिन का सही अर्थ क्या है? आत्मनियंत्रण है, सजा है, डर है या दबाव है? तो इन 4 ऑप्शंस में से हमारा राइट आंसर होगा आत्मनियंत्रण है, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अटेंशन क्या है? ध्यान केंद्रित शिक्षा करना, सोचना, सोना, खेलना, भागना। तो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ध्यान केंद्रित करना। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है मेमोरी क्या है? स्मरण शक्ति है, बोलना है, खेलना है या सोचना है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज द राइट, स्मरण शक्ति हो जाएगी। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्रिएटिविटी क्या है? नवीनता है, नकल है, डर है या आलस्य है? तो क्या है? तो क्रिएटिविटी एक नवीनता है, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। इवोल्यूशन का अर्थ क्या है? मूल्यांकन है, पढ़ाना है, खेलना है या लिखना है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मूल्यांकन। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है गाइडेंस क्या है? मार्गदर्शन है, दंड है, खेल है या डर है? तो क्या है? ये मार्गदर्शन है, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि बाल मनोविज्ञान क्या है? बच्चों का अध्ययन है, बड़ों का अध्ययन है, जानवरों का अध्ययन है या समाज का अध्ययन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों का अध्ययन है, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। तो थैंक्स माय डियर फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।